नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इंपॉर्टेंट क्लास में। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान का औद्योगिक विकास। इसमें हम ले रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2024-25 के औद्योगिक के जो भी डेटा, अपडेट डेटा, उद्योगों का विकास, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक संस्थाएं, साथ साथ राजस्थान के महत्वपूर्ण उद्योग, औद्योगिक जो पार्क, नवीनतम जो औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए गए हैं जैसे कि डीएमआईसी या राजस्थान के संदर्भ में जो भी कॉरिडोर बनाए गए हैं उद्योगों के बारे में, और वर्तमान में चर्चित औद्योगिक जो पार्क हैं, बजट में घोषित औद्योगिक पार्क और उद्योगों की संस्थाएं, राजकोर, रूडार वगैरह वगैरह, राजस्थान वित्त निगम हम पढ़ेंगे। और साथ साथ में अपडेट औद्योगों की जो नीति ओडीओपी वगैरह है, हस्तशिल्प पॉलिसी, एमएसएमई, सारी का जिक्र करेंगे। और ये क्लास आगामी एग्जाम के लिए सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, पटवार, वीडियो, तमाम भर्तियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास का। सबसे पहला सेशन सुनिए आपके सामने। देखिए भाई, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं सबसे पहले उद्योगों के संदर्भ में। देखिए साथियों, उद्योग, तो राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र का महत्व, तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि राजस्थान के जीडीपी के अंदर स्थिर कीमतों के ऊपर उद्योगों का योगदान कितना है? 29.84% है। लेकिन प्रचलित कीमतों के ऊपर कितना है? तो 28.21%। और इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में खनन तथा विनिर्माण का प्रचलित कीमतों के ऊपर क्रमशः योगदान कितना है? तो खनन का कितना है दोस्तों? 11.99%, जबकि विनिर्माण का कितना है? 42.77% इनका अंश या भागीदारी है। और आगे औद्योगिक क्षेत्र का जीएसडीपी में क्षेत्र वाइज योगदान एवं वृद्धि दर कितनी रही? तो सबसे पहले जीएसवीए में योगदान सकल राज्य मूल्यवर्धन में, सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों के ऊपर इनका योगदान कितना है? 28.29%। स्थिर कीमतों पर योगदान कितना है? 28.29%। लेकिन प्रचलित कीमतों के ऊपर कितना है? तो 27.16% है। प्रचलित कीमतों के ऊपर 27.16%। पिछली मैं बात करूंगा 2023-24 की और 24-25 के दोनों के बीच की बात करेंगे, तो स्थिर कीमतों के अंदर जो वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है? 5.77% रही है। जबकि स्थिर प्रचलित कीमतों के ऊपर वृद्धि दर कितनी रही है? 7.88% वृद्धि दर रही है। औद्योगिक क्षेत्र के 4 उप क्षेत्र पढ़ेंगे: विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस, खनन, उत्खनन। तो इनके उप क्षेत्रों का क्रमशः योगदान पूछे तो विनिर्माण का कितना है? 11.58%। निर्माण का कितना है? 9.47%। खनन उत्खनन का कितना है? 3.30%। विद्युत का कितना है? 2.81। और कुल का कितना है? 27.16% है। तो वापिस जरा सुन लीजिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों के ऊपर उद्योग का जो योगदान है 27.16, इनके उप क्षेत्र का ओवरऑल जोड़ा जाए तो कितना जाएगा? 27.16%। लेकिन अब इसके बाद में उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों के ऊपर औद्योगिक क्षेत्र में जो योगदान तथा उप क्षेत्रवार वृद्धि दर की बात करेंगे तो विनिर्माण का कितना है? 42.16% है। निर्माण का कितना है? 34.88% है। खनन का कितना है? 12.15% है। विद्युत का गैस कितना है? 10.35% है। सर्वाधिक जो वृद्धि दर दर्ज की गई है वो किस में दर्ज की गई है? निर्माण सेक्टर के अंदर सर्वाधिक हुई है। और सबसे कम की मैं बात करूंगा इनमें तो खनन एवं उत्खनन में सबसे कम वृद्धि दर रही है। और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण आगामी सभी भर्तियों में एक छपने वाला प्रश्न है, वो कौन सा है? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में प्रश्न एग्जाम में आपको मिलने वाला है श्योर। सबसे पहले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो कि 9 से लेकर के 11 दिसंबर 2024 को हुआ था, जिसमें राज्य की आर्थिक उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित यह भव्य आयोजन राज्य में विशाल निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावशाली मंच बना है। और इस शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? एक पहला प्रश्न बनेगा। तो 32 देशों ने भाग लिया, जिसमें से कितने देश भागीदार देश के रूप में शामिल हुए थे? 17 देश। भाग कितने लिया? 32 देशों ने। कितने देश भागीदार देश के रूप में शामिल हुए? 17 देश हुए। अंतरराष्ट्रीय निवेशक, उद्योग जगत के अग्रणी उद्यमी और राजकीय अधिकारियों सहित 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों के द्वारा सहयोगी उपक्रमों एवं निवेश संभावनाओं के ऊपर चर्चा की गई। और इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, जिसमें राजस्थान की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति केंद्र सरकार का समर्थन मिला। और आगे प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव 10 दिसंबर और एमएसएमई कॉन्क्लेव 11 दिसंबर इस समिट के प्रमुख आकर्षण रहे हैं। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव ने राज्य के प्रवासी नागरिकों को अपने गृह राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए मोटिव किया। इस समिट की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो के द्वारा
उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें से लगभग 35,000 आगंतुकों ने इस उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया, 35,000। और इस एक्सपो में राजस्थान थीम पवेलियन, राष्ट्रीय पवेलियन, प्रमुख कंपनियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्टॉल शामिल रहे हैं, जिसमें राज्य की औद्योगिक क्षमताओं, सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया गया। समिट का समापन 35 लाख करोड़ मूल्य के 10,640 MOU की घोषणाओं के साथ हुआ है। तो कितने? 10,640 MOU के साथ में इसका समापन हुआ। लेकिन अच्छा प्रश्न यह बन सकता है कि सर्वाधिक जो MOU की संख्या वो कौन से सेक्टर में हुई है? तो सर्वाधिक MOU की संख्या उद्योगों में हुई है, जो कितनी? 3,675 MOU है उद्योगों के अंदर। सर्वाधिक जो निवेश किया गया है तो कौन से सेक्टर के अंदर हुआ है? ऊर्जा के सेक्टर में। सर्वाधिक जो निवेश हुआ ऊर्जा में, सर्वाधिक जो MOU है वो उद्योगों में, 3,675 MOU है उद्योगों के अंदर। और एक अच्छा कंसेप्ट और देखिएगा, राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में विभिन्न विभागों के प्राप्त निवेश के आधार पर घटता क्रम, जो इनका अवरोही क्रम पूछ सकते हैं, विभिन्न विभागों के आधार पर निवेश का जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके आधार पर इनका अवरोही क्रम क्या है विभागों का, डिपार्टमेंट का। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डिपार्टमेंट कौन सा? ऊर्जा का। सर्वाधिक निवेश किसके ऊपर हुआ है? ऊर्जा के। ऊर्जा के बाद नंबर 2 कौन सा? उद्योग का। उद्योग के बाद नंबर 3 किसका? खान का। फिर कौन सा आ जाएगा? नगरीय विकास एवं आवासन। और नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे कौन सा? पर्यटन का। और फिर कौन सा? कृषि का। और फिर शिक्षा का। फिर चिकित्सा, स्वास्थ्य, IT, सूचना प्रौद्योगिकी, और फिर नागर विमानन विभाग। और नेक्स्ट लास्ट में कौन सा है? स्थानीय स्वायत्त शासन के ऊपर सबसे कम आ जाएगा। सर्वाधिक जो हम पढ़ेंगे निवेश हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? ऊर्जा के ऊपर। नंबर 2 कौन सा आ जाएगा? उद्योग। सर्वाधिक जो MOU है वो उद्योगों पे हुए थे, 3,675 MOU है वो उद्योगों के ऊपर हुए हैं। और आगे वर्ष, अच्छा प्रश्न है। देखो अभी पीछे जनवरी के अंदर है जनवरी के अंदर RS प्री का पेपर हुआ, तो उसमें क्या था कि जो औद्योगिक क्षेत्र थे ना, जो पिछली इको सर्वे में आए थे उनके प्रश्न पूछे गए थे, औद्योगिक क्षेत्र उसके प्रश्न पूछे गए थे। अब हम बात करेंगे, अब आगे में जो एग्जाम है उसमें औद्योगिक क्षेत्र जो इस साल इको सर्वे में दे रखे हैं उनके प्रश्न आ सकते हैं। जैसे अभी RS एग्जाम के अंदर टूल्स का पूछा गया था, टूल्स कहां पे है, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे ना औद्योगिक क्षेत्र RS एग्जाम के अंदर परी में, तो वो पिछली इको सर्वे के औद्योगिक क्षेत्र थे। तो इस 2024-25 की इको सर्वे में 5 नए औद्योगिक क्षेत्र है वो विकसित किए गए हैं। 5 नए औद्योगिक क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है चडुआल, जो कहां पे? आबू रोड के अंदर है। नंबर 2 कौन सा है? बोरानाडा दोस्तों, और ये बोरानाडा कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। नंबर 3 कौन सा है? मातासूला, ये कहां पे? जयपुर के अंदर है। नंबर 4 कौन सा है? सीकर गणेश्वर, ये कहां पे? सीकर के अंदर है। नंबर 5 कौन सा है? मुर्डा, जो कहां पे? सीकर मुर्डा, गणेश्वर सीकर है। मुर्डा में भी शायद तक राजमंद होना चाहिए, बाकी और चेक कर देंगे, मुर्डा में भी राजमंद होना चाहिए। मैं बाकी कंफर्म करके इसका कमेंट में डाल दूंगा, जो भी गलती लगी तो मुर्डा इसमें राजमंद कर लेना। तो देखो उस एग्जाम के अंदर क्या है, ये केंद्र देख करके उनके जिले से मिलान करना पूछा गया था, तो ये भी यहाँ बाबा और करना है। गणेश्वर सीकर के अंदर है, मुर्डा कहां पे? राजमंद के अंदर है। ये सारे क्या औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए गए। और अब बात करेंगे MSME, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो MSME उद्योगों की नीति है। MSME जो नीति है यह कब जारी हुई थी? 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को MSME पॉलिसी जारी की गई। MSME दिवस कब बनाते हैं? 17 सितंबर को दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति भी कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को। और राजस्थान में इस इको सर्वे के अंदर या बजट में हस्तकला का जो पार्क है वो कहां पर बनाने की घोषणा की है? तो बोरानाडा, जोधपुर के अंदर। वित्तीय वर्ष 2023 में रिको के द्वारा 10 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए, जबकि 2024-25 में रिको के द्वारा कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? 5। लास्ट ईयर की बात करूं तो कितने थे? 10 थे। अब रिको के द्वारा 2 विशेष पार्क विकसित किए गए। RS एग्जाम में इसका प्रश्न भी पूछा गया था। RS एग्जाम के अंदर देखो रिको के द्वारा 2 विशेष पार्क विकसित किए जा रहे हैं। एक तो है मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, और ये कहां पे विकसित किया जा रहा है? बोरानाडा, जोधपुर के अंदर। दूसरा है इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क, और ये कहां पे? जम्मू रामगढ़, धोलाई, जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंडिया स्टोन मार्ट 12वां जो संस्करण का आयोजन है 1 से लेकर 4 फरवरी 2024 को कहां पे किया गया था? जयपुर में आयोजित हुआ था।
औद्योगिक जो विकास बजट है ये कब जारी है, 2024 के अंदर। कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है, 14.95%। और राजस्थान कच्चे तेल के की बात करूंगा तो देश में कौन सी रैंक पे है, बॉम्बे के बाद में राजस्थान की सेकंड रैंक है। राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 शीर्ष चीजें कौन सी है, ये प्रश्न आ सकता है। लगभग आरएस जैसे बड़े एग्जाम में प्रश्न आता रहता है कि राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 शीर्ष चीजें कौन कौन सी है। और कुल निर्यात में हमारा योगदान कितना है, तो 65% है। कुल निर्यात में हमारा योगदान कितना, 65%। और 5 चीजें कौन कौन सी है, तो इंजीनियरिंग वस्तुएं, नंबर 2 रत्न आभूषण, नंबर 3 धातु, नंबर 4 कपड़ा, नंबर 5 क्या है, हस्तशिल्प उत्पाद। ये 5 चीजें जो राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष है। टोटल निर्यात में हमारा योगदान कितना है, 65%। और इसके बाद में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, जिसको क्या कहते हैं, रीति कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रीति, राजस्थान इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। तो इसका गठन हुआ था 3 मार्च 2024 को, जिसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद नीति, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लांट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। और ये जो नीति दोस्तों कब आई थी, यह नीति आई थी 9 दिसंबर 2024 को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो पॉलिसी है ये आई थी 9 दिसंबर 2024 को, जिसका उद्देश्य क्या है, विशिष्ट प्रोडक्ट और शिल्पियों का लाभ उठा करके प्रत्येक जिले की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ताकि जिलों को ODOP उत्पादों में बदला जा सके। नेक्स्ट है ODOP से जुड़े कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों, निर्माताओं को सशक्त बना करके आय से वृद्धि करना और स्थानीय रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना या फिर बढ़ाना। और इसके बाद है प्रावधान। इस नीति के प्रावधान, नवीन सूक्ष्म उद्योगों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए, या लघु उद्योगों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक का अनुदान देना। आजकल क्या नीति से प्रश्न बेसिक नहीं आएगा कि ODOP कब जारी की गई, 9 दिसंबर 2024 को। वो क्या करेगा, ODOP के सारे कथन देकर के पूछेगा, कितना ऋण है, अवधि कब तक की है, जारी कब की गई थी, सारे प्रश्न आएंगे। तो देख लेना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर के ऊपर 50% या फिर 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। और क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 75% या फिर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण होगा। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी इस नीति के माध्यम से। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर 75% या फिर 1 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष का 2 साल तक का पुनर्भरण होगा। और नेक्स्ट है कैटलॉगिंग व ई-कॉमर्स के विकास के लिए 60% या 75,000 रुपए तक का एक मुफ्त सहायता इसमें उपलब्ध होगी। और नेक्स्ट अगली जो पढ़ेंगे, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, साथियों इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 2024 को। शुरुआत इसकी कब की गई है, 8 दिसंबर 2024 को। इसकी अवधि कब तक की है, 31 मार्च 2029 तक की। तो यह है 31 मार्च 2029 तक की अवधि के तहत। और इसका लक्ष्य क्या है, 15 क्लस्टर विकसित करना। तो इसका टारगेट क्या है, 15 क्लस्टर इसके माध्यम से विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, अब राजस्थान के प्रमुख जो फैक्ट्रियां जो हैं उनके बारे में बात करूंगा मैं। तो राजस्थान की प्रमुख फैक्ट्रियां, सबसे पहले इसमें बात आएगी सूती वस्त्र उद्योग की। सबसे पहले बात करता हूं राजस्थान में सारे जो उद्योग, पहली फैक्ट्रियां, चाहे सूती की हो, चाहे सीमेंट की हो, चाहे चीनी की हो, चाहे वो हम कह सकते हैं खनिज की हो, कह सकते हैं कोई भी अन्य जो प्रोडक्ट है उसकी। तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल कब स्थापित हुई थी, 1889 में स्थापित हुई थी। और ये कहां पे स्थापित की गई थी, दा कृष्णा मिल ब्यावर में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान की दूसरी जो हम पढ़ेंगे, राजस्थान की चीनी मिल की बात करूंगा। तो राजस्थान की पहली शुगर मिल ये 1932 में स्थापित हुई थी। और ये कहां पे स्थापित हुई थी, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का वनस्पति घी का पहला कारखाना ये 1964 में खोला गया था, कहां पे, भीलवाड़ा में स्थापित हुआ। राजस्थान का सीमेंट का पहला कारखाना 1915 में स्थापित हुआ, लेकिन सीमेंट का उत्पादन 2 साल के बाद 1917 में। ध्यान दे लेना, सीमेंट की फैक्ट्री 1915 में ACC क्लिक रिक्शन कंपनी ने खोली, लेकिन सीमेंट का उत्पादन कब शुरू हुआ, 1917 में शुरू हुआ। कहां पे है, लाखेरी बूंदी के अंदर। राजस्थान की स्पिन फेड की स्थापना, राजस्थान के सहकारी क्षेत्र की जो सूती वस्त्र की मिल है
उन सभी मिल को मिलाकर के एक स्पिन फेड की स्थापना की गई थी और ये कब 1 अप्रैल 1993 में। नेक्स्ट, गंगानगर शुगर मिल से चीनी बनी कब शुरू हुई थी? 1968 में शुरू हुई थी। राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल कौन सी है? तो केशोरायपाटन 1965 में बनी थी, जो कहां पे? बूंदी में वर्तमान बंद है। राजस्थान में लोको कैरीज कारखाना कहां पे? अजमेर के अंदर है। और राजस्थान में इस लोको कैरीज कारखाने की स्थापना 1879 में हुई थी। सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पे? भरतपुर के अंदर है, जो कि 1957 में स्थापित हुई थी, वर्ष 2000 में बंद कर दी और 2008 के अंदर है वापस शुरू कर दी। यहां पे रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं। राजस्थान में जेके कंपनी के टायर ट्यूब कारखाना कहां पे? कांकरोली राजसमंद में है। राजस्थान में बीड़ी बनाने का कारखाना कहां पे? टोंक में है। और कौन सी छाप की बीड़ी बनती है? तो यहाँ पे मोर छाप की बनती है। अब हम बात करेंगे राजस्थान का कृषि आधारित उद्योग। तो राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? पहला सबसे बड़ा कौन सा? सूती वस्त्र का है। दूसरा कौन सा? चीनी उद्योग का है। तीसरा कौन सा? वनस्पति घी का है। और चौथा हम पढ़ेंगे अन्य उद्योग, इसमें जुड़े हुए आ जाएंगे, जैसे चमड़ा वगैरह हम जोड़ लेंगे साथ के अंदर है, जैसे चमड़ा भी आ जाएगा, है रेशम उद्योग है वगैरह वगैरह, गोंद का हो गया, इसमें आ जाएगा। सबसे पहले सूती वस्त्र है। तो राजस्थान का यह सबसे प्राचीन एवं सुसंगठित उद्योग है और राजस्थान में सूती वस्त्र के साक्ष्य देने वाली 2 सभ्यताएं राजस्थान में हैं। तो एक तो कौन सी है? बालातल सभ्यता, और एक कौन सी है राजस्थान के अंदर है? तो विराट सभ्यता। विराट सभ्यता, बालातल सभ्यता, जहां से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं, सबसे प्राचीन सभ्यता है। राजस्थान का मैनचेस्टर सूती वस्त्रों की वजह से किसको बोल देते हैं? भीलवाड़ा कह देते हैं। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कह सकते हैं, तो वह कौन सा? भिवाड़ी अलवर का। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा? भिवाड़ी अलवर का। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? भीलवाड़ा जिला है। भीलवाड़ा को टाउन ऑफ एक्सीलेंस शहर का दर्जा भी दिया गया है। और द कृष्णा मिल, इसकी स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी एवं एरिक डिक्सन के द्वारा कहां पे स्थापित की गई थी? ब्यावर में स्थापित हुई थी और यह राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल है। और हम बात करेंगे गवर्नमेंट मिल कौन कौन सी राजस्थान की। तो देखो, एक एडवर्ड मिल है, एक महालक्ष्मी मिल है, एक विजय कॉटन मिल है। तो एडवर्ड मिल 1906 में बनी, कहां पे? ब्यावर में। महालक्ष्मी मिल भी 1925 के अंदर बनी, ये भी कहां पे? ब्यावर में। लेकिन विजय कॉटन मिल बनी थी 1938 के अंदर, और ये कहां पे बनी? विजयनगर भीलवाड़ा के अंदर। तो ये कहां पे बनी थी? विजयनगर भीलवाड़ा में बनी थी। तो विजय कॉटन मिल जो बनी थी वो कहां पे बनी थी? विजयनगर भीलवाड़ा में बनी, अजमेर नहीं, भीलवाड़ा में है। तो एडवर्ड मिल ब्यावर के अंदर है, महालक्ष्मी मिल ब्यावर के अंदर है, लेकिन विजय कॉटन मिल है वो कहां पे स्थापित हुई? विजयनगर भीलवाड़ा में स्थापित हुई। अब एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की इन तीनों की जो गवर्नमेंट मिल है, इन तीनों मिलों को आपस में कह सकते हैं, इन तीनों मिलों को केंद्र सरकार के राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के द्वारा, एनटीसी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। कब? 1974 में। तो इन तीनों मिलों को नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अधिग्रहण कर लिया। और कब कर लिया? 1974 में इसका अधिग्रहण कर लिया। और अब इसके बाद में है राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की मिल। तो राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की तो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं है, अभी वही पढ़ रहे हैं, इनके बारे में अपने बात करेंगे। हाँ, सहकारी क्षेत्र की, तो राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की जो मिल की मैं बात करूंगा तो वह कौन कौन सी है। यहां हमने पढ़ी ये गवर्नमेंट सेक्टर की थी, सार्वजनिक क्षेत्र की। अब पढ़ेंगे राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की मिल, ऐसी मिल जो गवर्नमेंट में भी आती है, प्राइवेट सेक्टर दोनों की इसमें हिस्सेदारी है। तो राजस्थान के सहकारी क्षेत्र की मिल में एक गुलाबपुरा मिल है जो भीलवाड़ा में है, और ये कब बनी थी? 1965 के अंदर। एक गंगानगर सहकारी कताई मिल है जो बनी 1978 के अंदर, कहां पे? हनुमानगढ़ के अंदर है, गंगानगर के नाम से, लेकिन बनी है कहां पे? हनुमानगढ़ में, क्योंकि हनुमानगढ़ जिला बाद में बना था, 12 जुलाई 1994 को बना था, है ना, उससे पहले इसी का पार्ट था। नेक्स्ट है गंगानगर सहकारी कताई मिल, गंगानगर नहीं है, ये गंगापुर है, इसका नाम टाइपिस्ट ने गलत कर रखा है, इसका नाम क्या है? गंगापुर। तो ये क्या है? गंगापुर सहकारी कताई मिल। और यह कब बनी? 1981 में बनी थी, और ये कहां पे? गंगापुर भीलवाड़ा में। अब क्या है, इन तीनों मिलों को, राजस्थान के सहकारी क्षेत्र के इन तीनों मिलों को मिलाकर के 1 अप्रैल 1993 में किसकी स्थापना होगी? स्पिन फेड की। लेकिन पीछे आपने पढ़ा राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों मिलों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अधिग्रहण कब कर लिया? 1974 के अंदर। लेकिन सहकारी क्षेत्र की इन तीनों मिलों को मिलाकर के स्पिन फेड की स्थापना जो हुई थी ना, तो वह कब हुई थी? 1993 में हुई थी। अब बात करते हैं राजस्थान के सूती वस्त्र के अंदर, अपने पढ़ ही लिया है। सूती वस्त्र के अलावा हम बात करेंगे तो राजस्थान की सूती वस्त्र की एक मिल और है, वह कौन सी? उमेद मिल है। और उमेद मिल है ये कहां पर है? पाली के अंदर, जो कब स्थापित हुई थी? 1942 के अंदर स्थापित की गई थी, तो राजस्थान के अंदर है।
और राजस्थान में टेक्सटाइल जो पार्क पड़ रहे हैं तो वो कहाँ पे, सिलोरा, किशनगढ़, अजमेर में। तो राजस्थान का टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे, सिलोरा, किशनगढ़, अजमेर के अंदर है। राजस्थान में इसके सीमेंट उद्योग, राजस्थान में इसके सूती वस्त्र के बाद में अगला दूसरा जो मैं पार्ट करूंगा तो वह कौन सा है, दूसरा हमारा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, चीनी उद्योग है। तो चीनी उद्योग का मैं जिक्र करूं तो सबसे पहले जरा सुनिए, राजस्थान के चीनी की बात करेंगे सबसे पहले तो 3-4 बातें मेन में देखनी है। सबसे पहले 1932, फिर 1937 और फिर 1965, बस ये है। तो 1932 के अंदर 1932 में राजस्थान की पहली शुगर मिल स्थापित हुई थी और ये कहां पे बनी थी, भोपाल सागर में बनी थी। भोपाल सागर कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में, और इस मिल का नाम था द मेवाड़ शुगर मिल। तो राजस्थान की पहली शुगर मिल जो किस नाम से बनी थी, द मेवाड़ शुगर मिल के नाम से बनी थी, मेवाड़ शुगर मिल के नाम से बनी थी। पहली जो मिल बनी थी मेवाड़ शुगर मिल के नाम से बनी थी, ये कहां पे बनी थी, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की दूसरी जो शुगर मिल बनी थी 1937 में, 1937 में बनी थी, नाम था द बीकानेर इंडस्ट्रियल के नाम से। द बीकानेर इंडस्ट्रियल के नाम से बनी थी, कहां पे, श्री गंगानगर में। जब ये बनी थी तो ये थी प्राइवेट सेक्टर की, लेकिन 1956 में यह मिल आ गई गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई थी। लेकिन अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि गंगानगर शुगर मिल से चुकंदर से चीनी बननी कब शुरू हो गई, तो 1968 में। तो 1968 में यहां पे चुकंदर से चीनी बननी शुरू हुई, 1956 में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ गई। मिल बनी कब थी, 1937 के अंदर। वर्तमान में इस मिल को गंगानगर से लेकर के कमीनपुरा, कर्णपुरी गंगानगर में आता है, वहां पे इसको शिफ्ट कर दिया गया। और राजस्थान की ये जो मिल है यहां से सर्वाधिक अल्कोहल का उत्पादन होता है, सर्वाधिक जो अल्कोहल का उत्पादन करती है वो इसी मिल से होता है। और इसके बात करेंगे 1965 में राजस्थान की एकमात्र 1965 में राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की जो मिल बनी थी तो वह कहां पे स्थापित हुई थी, केसो रायपाटन में। और केसो रायपाटन है कहां पर, बूंदी में स्थापित हुई थी 1965 में। और इसके बाद है 1976 में एक मिल और बनी थी और वह कहां पे बनी थी, उदयपुर में स्थापित हुई थी। अब चलते हैं चीनी उद्योग के पश्चात नेक्स्ट अगला जो उद्योग है तो वह लेंगे कौन सा, तो अगला जो उद्योग है अपने वो लेंगे सीमेंट उद्योग है। तो राजस्थान सीमेंट उद्योग में देश में अग्रणी स्टेट में आता है, ध्यान दे लेना, राजस्थान देश में अग्रणी स्टेट में आता है। राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग में सबसे टॉप अव्वल दर्जे पे है, तो कौन सा, चित्तौड़गढ़ है। लेकिन फैक्ट्री पूछे सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करती है तो राजस्थान में कौन सी, श्री सीमेंट। श्री सीमेंट का जो प्लांट की बात करेंगे वैसे तो बहुत सारे शहरों में है, जो प्रधान जो पड़ेंगे वो कहां पे है, ब्यावर के अंदर। राजस्थान में सीमेंट के कई कारखाने पड़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि राजस्थान में कौन सी सीमेंट है, जेके सीमेंट है, और कौन सी है, बिरला सीमेंट है, और कौन सी है, वंडर सीमेंट है, और कौन सी है, लाफार्ज सीमेंट है, और इसके अलावा कौन सी पड़ते हैं, तो राजस्थान में मंगलम सीमेंट है, बिनानी सीमेंट है, कई सारे प्लांट हमारे राजस्थान में आ जाते हैं। मंगलम है, बिनानी सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट भी ना, अल्ट्राटेक सीमेंट है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट। तो सुनिए, अब जेके सीमेंट कहां पे, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बिरला सीमेंट भी कहां पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान में वंडर सीमेंट कहां पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लाफार्ज सीमेंट का प्लांट है बाहुलिया गांव, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मंगलम सीमेंट का जो प्लांट पड़ेंगे तो वो कहां पे है, मोडक में, और मोडक कहां पड़ता है, कोटा में। तो मंगलम सीमेंट का प्लांट मोडक कोटा के अंदर है। अल्ट्राटेक चित्तौड़गढ़ में, लाफार्ज फ्रांस की है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुई है। वंडर सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित है। जेके जो सीमेंट है जो कि राजस्थान पुलिस का भी है, विजय स्तंभ का जो प्रतीक चिन्ह है, और जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है वो है, वो क्या, विजय स्तंभ है, तीनों का प्रतीक चिन्ह आ जाता है। ये सीमेंट के प्लांट कहां पे, चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का जो प्रोडक्ट करता है वो जिला कौन सा, चित्तौड़गढ़ करता। लेकिन सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट कौन सा, श्री सीमेंट। सबसे कम जो सीमेंट का उत्पादन करता है श्रीराम सीमेंट। श्रीराम सीमेंट कहां पे है, कोटा के अंदर। लेकिन अब इसके अंदर एक आएगा व्हाइट सीमेंट, सफेद सीमेंट, थोड़ा देख लेना, सफेद सीमेंट। तो सफेद सीमेंट का अच्छा प्रश्न है। राजस्थान सफेद सीमेंट में देश में है अग्रणी। तो राजस्थान सफेद सीमेंट में देश में है अग्रणी। तो प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान का सफेद सीमेंट का पहला कारखाना जो कि 1984 में बना। अब प्रश्न ये पूछेगा कि राजस्थान का सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना। तो राजस्थान का सफेद सीमेंट का
पहला कारखाना पूछे तो वो कहां पे स्थापित हुआ था? गोटन में। और गोटन है कहां पर? नागौर में स्थापित हुआ। इस कारखाने की स्थापना 1984 में हुई थी। लेकिन राजस्थान का सफेद सीमेंट का सबसे जो बड़ा कारखाना की मैं बात करूंगा तो वह कौन सा? खारिया खंगार है। तो सबसे बड़ा कौन सा? खारिया खंगार है। और ये दोस्तों खारिया खंगार कहां पे है? तो जोधपुर के अंदर है। खारिया खंगार कहां पे? जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा भी बात करेंगे तो राजस्थान में एक और है, वह कहां पे? मांगरोल में। ये मांगरोल बारावाला, बूंदी बारावाला नहीं है, ये मांगरोल की बात करूंगा ना तो ये चित्तौड़गढ़ की जगह है। कहीं सोचते होंगे कि मांगरोल वो वाला आ जाएगा आपका, कि मांगरोल राजस्थान के अंदर। दूसरा जो मांगरोल बड़ा शहर पड़ते हैं बारावाला, वो नहीं है। ये मांगरोल कहां पे? चित्तौड़गढ़ का। यहां भी सीमेंट का प्लांट है। सबसे बड़ा कौन सा? खारिया खंगार है। और राजस्थान का पहला कौन सा? तो गोटन नागौर सफेद सीमेंट में हम पहले स्थान पे हैं। ध्यान दे लेना, सफेद राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई जा रही है? दूसरी क्रांति चलाई जा रही है। और सीमेंट का जो निर्माण होता है चुना पत्थर से, सीमेंट का निर्माण होता है चुना पत्थर से। राजस्थान के अंदर चुना पत्थर के जो नवीनतम भंडार की बात करूं, लाइमस्टोन कहते हैं। राजस्थान में लाइमस्टोन के नवीनतम जो भंडार इन फ्यूचर में, भविष्य में लाइमस्टोन के रूप में जो जिला देखा जा रहा है तो वो कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर जैसलमेर जिला अब टॉप में आ रहा है। हालांकि चुने पत्थर के अंदर चित्तौड़गढ़ बेशक पहले स्थान पे है ही, लेकिन इन फ्यूचर के अंदर है वो जैसलमेर आ रहा है। तो ये थोड़ा देख लेना सीमेंट के बारे में। सीमेंट की दो वैरायटी है, पोर्टलैंड भी है, पोजलाना भी। और सीमेंट का पहला प्लांट मैंने बता ही दिया, जो कि 1915 में बना था। कहां पे बना था? लाखेरी में। लेकिन उसके सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ था कब? 1917 के अंदर है, लाखेरी बूंदी में। और ये कौन सी कंपनी का था? एसीसी क्लिकनिक्सन कंपनी का। और नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद सीमेंट का हो गया, चीनी हो गया, और सूती वस्त्र का भी हो गया। अब बात करेंगे अगला जो उद्योग है, वनस्पति घी का। मैंने बता ही दिया, पहला कारखाना 1964 में कहां पे बना था? ये तो ये भीलवाड़ा बना था। और इसके बाद मैं बात करूंगा तो राजस्थान का जो अगला जो उद्योग है तो वह कौन सा? ऊन उद्योग है। और ऊन उद्योग की बात करें तो राजस्थान ऊन उद्योग के अंदर है, देश में कौन से स्थान में है? तो राजस्थान देश में ऊन उद्योग के अंदर पहले स्थान पे, 47.89%। 47.89% हम ऊन का उत्पादन करके देश में पहले स्थान पे है राजस्थान ऊन के अंदर। और राजस्थान की मैं बात करूंगा ऊन को लेकर के, सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो कहां पे? बीकानेर में है। तो ये प्रश्न आ सकता है। राजस्थान में ऊन को लेकर के दो तीन बातें हैं, एक तो ऊन की जो मंडी है, एक ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, एक केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पे है, एक ऊन प्रशिक्षण संस्थान। तो ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पे? जयपुर में। केंद्रीय सेंटर सरकार का है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड 1987 में कहां पे स्थापित हुआ था? तो यह जोधपुर में स्थापित हुआ था। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है तो ये कहां पर है? बीकानेर में। ऊन मंडी है ये कहां पे? बीकानेर में। राजस्थान का देश में ऊन उत्पादन में स्थान कौन सा है? तो हमारा पहला स्थान है। ऊन प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहां पे है? तो राजस्थान में जयपुर के अंदर है। कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर, एक है कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर, तो वो कहां पे है? जयपुर के अंदर। तो कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर है साथियों, तो वो कहां पे है? जयपुर के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं आगे, तो ऊन का भी आ जाएगा, करवा दिया गया है। और इसके बाद जो कौन सा रह रहा है, छोटा मोटा उद्योग कोई रह रहा हो तो नमक उद्योग है। राजस्थान का नमक उद्योग देखिए भाई, नमक उद्योग की मैं बात करूंगा, दो बातें आएगी। एक तो राजस्थान आता है पहला स्थान पे, एक आता है चौथी रैंक पे। तो पहले स्थान पे किस प्रकार से है? जिलों से नमक बनाने में। तो जिलों से नमक बनाने में राजस्थान की जो रैंक है तो वह कौन सी? पहली। बाकी इंडस्ट्रियल दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से नमक बनता है, उस दृष्टि से राजस्थान की रैंक कौन सी है? चौथी रैंक है। राजस्थान तकरीबन 12% देश का नमक उत्पादन करता है। और नमक उत्पादन में देश में जो पहली जो रैंक है तो वह किसकी है? गुजरात की। राजस्थान की रैंक कौन सी? चौथी रैंक आ जाएगी। राजस्थान की एक झील है जो अकेले ही देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक का प्रोडक्ट करती है, तो वह झील कौन सी है? सांबर झील।
लेकिन अकबर के द्वारा सांबर झील से जितना भी जो रेवेन्यू जनरेट होता था, अकबर ने उसका 1% है वो किसके लिए फिक्स कर दिया, ख्वाजा की दरगाह में जाएगा 1% इनकम से होने वाला, वो सांबर झील से अकबर ने फरमान निकाल दिया। और बात करेंगे राजस्थान के अंदर नमक बनाने वाली एक पंचभद्रा में जाति कौन सी है, तो वह कौन सी आती है, खारवाल जाति आती है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की एक ऐसी झील है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है, तो वह कौन सी है, राजस्थान की पंचभद्रा झील, जिसका नमक सबसे अच्छा माना जाता है। राजस्थान की एक ऐसी झील कौन सी है खारे पानी की जिसमें आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक है, तो वह कौन सी है, कावोद झील, ये कहां पे, जैसलमेर में है। और राजस्थान की एक ऐसी झील जिसका नमक बहुत ही कड़वा है, तीखा है, खारा है, जो खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है, उसमें सोडियम सल्फाइड पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कड़वा कह सकते हैं, खारा कह सकते हैं, तो वह कौन सी है, डीडवाना। तो डीडवाना का नमक खाने की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, आयोडीन नमक है वो कावोद झील के अंदर है। और राजस्थान के अंदर सबसे बेस्ट किसका, पंचभद्रा झील का माना जाता है। राजस्थान की पहला प्लांट बताई दिया गया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे, सांबर में होता है। राजस्थान के अंदर बात करेंगे हिंदुस्तान सांबर साल्ट जो लिमिटेड, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड कहां पे, सांबर के अंदर है, जिसमें केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है वो कितनी है, 60 और 40 की आ जाएगी। यहाँ पे सांबर साल्ट म्यूजियम की स्थापना भी की गई है। और एक ऐसी झील थी जिसको हम रियासतों के समय मारवाड़ और ढूंढाड़ दोनों रियासतों का इसके ऊपर संयुक्त अधिकार भी रहा है। और सांबर झील के अंदर है 4 नदियां आकर के जल गिराती है, तो कौन कौन सी है, खारी है, मैंथा है, रूपनगढ़ है और खंडेल है। खारी, खंडेल, मैंथा, रूपनगढ़ 4 नदियां इसके अंदर जल गिराती है। सर्वाधिक इसमें जो लवणता लेके आती है तो वह कौन सी लेके आती है, मैंथा लेके आ जाती है। और अब इसके बाद लगभग पढ़ लिया सभी हमने। राजस्थान में रेशम उद्योग की मैं बात करूंगा तो राजस्थान में रेशम उद्योग का जो कारखाना है तो वह कहां पर है, गुलाबपुरा में है। और गुलाबपुरा कहां पे पड़ता है, भीलवाड़ा में। रेशम जो कीट है, रेशम जो कीट है वह किसके ऊपर पाला जाता है, तो यह पालते हैं सहतूत के वृक्ष पे। राजस्थान में मैं खस उद्योग की बात करूं तो राजस्थान में खस उद्योग भरतपुर और सवाई माधोपुर में ज्यादा। राजस्थान में मैं बात करूंगा इसके बाद में जो कत्था बनता है, तो कत्था बनाया जाता है कौन से पेड़ से, खेर के पेड़ से ये कत्था बनाया जाता है। राजस्थान में गोंद का सर्वाधिक जो उत्पादन है तो वो कहां पे होता है, चौहटन बाड़मेर में। और इसके बाद में राजस्थान में मैं कांच की बात करूंगा तो राजस्थान में कांच की जो सर्वाधिक फैक्ट्रियां हैं वो कहां पे, धौलपुर में है, द हाई टेक्निकल प्रोसेसन ऑफ ग्लास। इसके अलावा धौलपुर ग्लास फैक्ट्री कहां पे, धौलपुर के अंदर है। एक राजस्थान में सेमकोर ग्लास फैक्ट्री है जो सैमसंग कंपनी के लिए पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। जो हम कह सकते हैं सेमकोर है वो दक्षिण कोरिया की और अमेरिका की दोनों की संयुक्त भागीदारी से स्थापित हुई थी कोटा जिले के अंदर, वर्तमान में ये बंद है। राजस्थान में बोस एंड लिम कारखाना कहां पे, भिवाड़ी में है, जहां पे चश्मों के लेंस बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बड़े बड़े उद्योगों ने पढ़ी लिए। अब इसके बाद वापस डेटा पे आते हैं, यहां से प्रश्न ज्यादा आ सकते हैं, वो देखिएगा। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, राजस्थान में उद्योगों की संस्थाएं कौन कौन सी है, तो उद्योगों की संस्थाओं से जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है वो जरा सुन लीजिएगा। तो राजस्थान के औद्योगिक संस्था में पहले कौन से है, रिक्को। रिक्को की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम इसकी फुल फॉर्म है। रिक्को देखो पहले राजस्थान, रिक्को ना पहले बनी थी किसके साथ में, रिक्को पहले बनी थी राजस्थान खनिज डिपार्टमेंट के साथ में, लेकिन जब राजस्थान का खनिज डिपार्टमेंट अलग हो गया, पहले रिक्को बनी थी 28 मार्च 1969 को बनी थी खनिज के साथ में, लेकिन राजस्थान का खनिज विभाग अलग हो गया था 1979 में। तो उसके अलग होने के बाद में रिक्को पुनर्स्थापित हुई थी। रिक्को की दोबारा स्थापना कब हुई है, जनवरी 1980 के अंदर हुई है, ध्यान दे लेना। पहले 28 मार्च 1969 को हुई थी, खनिज अलग हो गया 1979 में, तो रिक्को वापस बनी है 1980 के अंदर। और ये औद्योगिक विकास की सबसे टॉप की संस्था है। सबसे पहले रिक्को द्वारा विकसित विशेष पार्क जोन देखेंगे तो राजस्थान में एग्रो फूड पार्क 4 कहां पे, गंगानगर, वरानाड़ा, जोधपुर, अलवर, रानपुर, कोटा के अंदर है। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा इस बजट के अंदर है एग्रो फूड पार्क की घोषणा और कर दी है, वो कहां पे बनेगा, सांचौर में। और मिनी एग्रो फूड पार्क कहां पे बनेगा, अनूपगढ़ में। राजस्थान का प्रथम मिनी एग्रो फूड पार्क चैनपुरा निवाई टोंक में है। कृषि खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्र कहां पे, तिंवरी, जोधपुर के अंदर है।
राजस्थान का मेगा फूड पार्क है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, कहां पे रूपनगढ़ अजमेर में है। राजस्थान का एक प्रस्तावित है मेगा फूड पार्क, वो कहां पे पलाना बीकानेर के अंदर। राजस्थान का प्रथम मिनी फूड पार्क कहां पे बांद्रा बाड़मेर के अंदर। राजस्थान का पहला निजी क्षेत्र का फूड पार्क कहां पे बना, झालावाड़ में बनाया गया। रिको का एग्रो फूड पार्क, जो इस बजट में सरकार ने घोषणा की है कि एग्रो फूड पार्क कहां पे बनेगा, सांचौर में, लेकिन मिनी एग्रो फूड पार्क कहां पे बनाया जाएगा, अनूपगढ़ में बनाया जाएगा। ये बजट में प्रस्तावित सरकार ने कर दिया है। राजस्थान में जापानी पार्क 2 हैं, एक तो पहला पड़ेगा कहां पे, नीमराना अलवर के अंदर है, दूसरा कहां पे, गिलोट अलवर में। तो 2 राजस्थान के अंदर जापानी पार्क है, जहां पे जापान की कंपनियों के यहां पे निवेश किया गया है, प्लांट फैक्ट्री इनकी स्थापित है। और राजस्थान के महत्वपूर्ण अन्य और पार्क कौन कौन से हैं, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का स्टोन पार्क कहां पे, बिश्नोदा धौलपुर के अंदर है। लेकिन इस बजट के अंदर सरकार ने 2 और स्टोन पार्क की घोषणा की है। तो एक तो कौन सा है, कछलिया गांव, कछलिया गांव कहां पे, बूंदी के अंदर है। और एक है निम्बाहेड़ा के पास गांव, कौन सा, सोनियाना, सोनियाना गांव कहां पे, चित्तौड़गढ़ में। तो यहां पे भी क्या स्टोन पार्क बनेगा, कछलिया कछालिया कछलिया गांव बूंदी में, सोनियाना चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा में। लेकिन ऑलरेडी जो पहले का वो कहां पे, विष्णुदा धौलपुर के अंदर है, जो अभी डिप्टी जेलर में पूछा गया था प्रश्न। टेक्सटाइल पार्क कहां पे, सिलोरा में है। सिलोरा साथियों कहां पड़ता है, किशनगढ़ अजमेर में। यहां पे रेलगाड़ी के कोच के फ्रेम बनाए जाते हैं। यहां पे राजस्थान का टेक्सटाइल सूती वस्त्र का पार्क है। टेक्सटाइल जो सिटी है वो कौन सी है, तो भीलवाड़ा है। राजस्थान की नवीन जो टेक्सटाइल कह सकते हैं, राजस्थान का मिनी टेक्सटाइल कह सकते हैं, तो वो कौन सी है, भिवाड़ी अलवर है। राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, तो भीलवाड़ा है। और अब बात करेंगे राजस्थान का हौजरी पार्क, तो चौंपकी में है। ये चौंपकी कहां पड़ता है, भिवाड़ी के अंदर है। राजस्थान का सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर में। राजस्थान का हार्डवेयर पार्क कुक्कुस जयपुर में। राजस्थान के मसाला पार्क, तो राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहां पे, मथानिया जोधपुर में है। राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क कहां पे, रामगढ़ कोटा में है। राजस्थान का मसालों का एक्सीलेंस सेंटर कहां पे बनाया जाएगा, 12 में बनेगा। राजस्थान में साइबर पार्क, तो कहां पे, जोधपुर के अंदर। राजस्थान का हस्तकला का पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, जोधपुर जैसलमेर में बनाया जाएगा। देखो फिनटेक पार्क जयपुर के अंदर है, लेकिन फिनटेक विश्वविद्यालय है वो कहां पे, जोधपुर के अंदर। और इसके बाद में संविधान पार्क जो पहला लोकार्पण हुआ कहां पे, जयपुर में। राजस्थान का ये जो डस्ट होती है मार्बल की, उसे डंपिंग पार्क बनाया गया। डंपिंग पार्क देश का पहला है, वो कहां पे, किशनगढ़ अजमेर में। टॉय पार्क बजट में घोषणा की है कि टॉय पार्क एरो सिटी कहां पे बनेगी, कोटा में बनेगी। एरो सिटी कोटा में, टॉय पार्क कोटा में। राजस्थान का सोलर पार्क कहां पे डेवलप किया होगा, तो कांकाणी जोधपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान का टेक्सटाइल पार्क इसके अलावा पड़ेंगे, सिलोरा के अलावा कहां पे, भीलवाड़ा में है। राजस्थान का ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर में। स्टोन का निम्बाहेड़ा जो सोनियाना गांव था। और साथ में जो मैंने बता दिया कौन सा, कछलिया गांव बूंदी में बनाया जा रहा है। रिको के द्वारा सोलर पैनल निर्माण पार्क कंकाणी जोधपुर में बनाया जा रहा है। और रिको के द्वारा हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर पार्क कहां पे बनाया, जोधपुर में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रिको के द्वारा सोलर पैनल निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे बनाया जा रहा है, कंकाणी जोधपुर में। लेकिन रिको के द्वारा हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर पार्क यह कहां पे बनाया जा रहा है, जोधपुर में बनाया जा रहा है। अब बात करेंगे राजसिको की फुल फॉर्म है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम। 3 जून 1961 को स्थापना हुई। तो राजसिको की स्थापना कब हुई, 3 जून 1961 को। मुख्यालय कहां पे है, जयपुर के अंदर है। यह लघु उद्योगों और हैंडीक्राफ्ट के जो इंडस्ट्री है उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। और यह गलीचा प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन भी करती है। यह ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्र संचालित करती है। और ये इनलैंड कंटेनर जो डिपो होते हैं, जो शुष्क बंदरगाह होते हैं, और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका ये संचालन भी करती है। इनलैंड कंटेनर डिपो भी चलाएगी राजसिको। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जिसे सांगानेर है, इसका भी संचालन करेगी। और अब बात करेंगे रिको का जो विपणन होता है। रिको राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं उन हैंडीक्राफ्ट का विपणन करता है। तो उनके जो एम्पोरियम बनाए गए हैं वो किस नाम से बनाए जा रहे हैं, रासतली के नाम से। और अभी हाल ही के अंदर राजस्थान में अमरथा होट का आयोजन हुआ था, कहां पे, सिक्कर के अंदर हुआ था। तो उसमें राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट है ना, उनका जो विपणन किया गया, तो राजसखी पोर्टल के माध्यम से। तो पोर्टल कौन सा है, राजसखी पोर्टल के माध्यम से। राजसखी एम्पोरियम के माध्यम से भी बड़े बड़े एम्पोरियम बनाती है, जिसमें राजस्थान के कढ़ाई बुनाई खेस दरी का ये सेल आउट करती है। और ये है राजसिको। अब है इनलैंड कंटेनर डिपो, ICD का संचालन कौन करेगी, राजसिको। तो जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा के अंदर है। और एक और बनेगा शुष्क बंदरगाह, कहां बनेगा, बीकानेर में प्रस्तावित है। फिलहाल यहां पे आ जाएंगे। निजी क्षेत्र का पहला शुष्क बंदरगाह है, तो पाल रोड जोधपुर में चल रहा है। और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, तो राजस्थान का पहला एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो कहां पे, सांगानेर, जयपुर के अंदर है।
और इसके बाद में है राजसतली एम्पोरियम, जो मैंने पीछे बताया था कि राजस्थान के शिल्पकारों की हैंडीक्राफ्ट चीजों को जयपुर, उदयपुर, दिल्ली तथा कोलकाता में स्थित राजसतली के माध्यम से बेचती है। तो राजसतली एम्पोरियम कहां कहां पे? जयपुर में, उदयपुर में, दिल्ली और कोलकाता में राजसतली के नाम से विपणन करती है। राजसिक द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र कौन से हैं? फड़का कहां पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में, कोटा बूंदी में है, मारवाड़ चित्रशैली का जोधपुर में है, उस्ता कला का बीकानेर में है, वुड सीजनिंग प्लांट पालगांव जोधपुर में। देश का पहला शुष्क बंदरगाह अडानी ग्रुप का कहां पे है? सांचौर में है। और राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन RFC कहते हैं, जो बनी थी कब? 1955 में। तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है? जयपुर में इसका मुख्यालय है। उसका उद्देश्य क्या है? नवीन उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए 20 करोड़ तक की सहायता उपलब्ध करवाना। तो राजस्थान वित्त निगम कितने रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाती है? 20 करोड़ तक की सहायता उपलब्ध कराना। 2024 तक 84,595 इकाइयों को 8,918 करोड़ रुपए का इन्होंने ऋण भी दे दिया। और अब आगे हैं योजनाएं कौन कौन सी है राजस्थान वित्त निगम की। एक शिल्पबाड़ी योजना है, जो योजना शिल्पकारों को 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। शिल्पबाड़ी जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए सैमपैक्स योजना है, जो भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाती है। सरल योजना है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को औद्योगिक विकास विस्तार के लिए 2 लाख से लेकर के 10 लाख करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाती है। अब है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC। यह दादरी यूपी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र तक का है। इसकी टोटल लंबाई 1504 किलोमीटर की है DMIC की। लेकिन इसमें इसमें जो राज्य की बात करूंगा तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, MP से गुजरेगा 1504 किलोमीटर का। DMIC का 38% जो हिस्सा है ना, वो कहां से गुजरेगा? राजस्थान में। राजस्थान के 2 चरण। DMIC की बात करूंगा तो खूसखेड़ा भिवाड़ी निवेश क्षेत्र पहले चरण में है। इसमें जिला कौन सा रहा? अलवर के 43 गांव आ रहे हैं, जो कि 165 किलोमीटर एरिया के अंदर। जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र में इसमें पाली जिले के 9 गांव शामिल है और यह 154 किलोमीटर का। अब है BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्थापना इसकी हुई थी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट की, ये बात करेंगे। स्थापना में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पे, इसका मैं चेक करके बता दूंगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है भाई। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? मुख्य सचिव। तो BIP के अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? मुख्य सचिव है। यह वृहत निवेश को बढ़ावा देने की नोडल एजेंसी है। यह 10 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित करती है। 10 करोड़ से अधिक निवेश के ऊपर ये ध्यान केंद्रित करती है। राजस्थान निर्यात, ये मैंने पीछे बता ही दिया है। और इसके बाद मैंने पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया। अब देखिए, मिशन निर्यातक बनो, तो रिक्को था उद्योग विभाग का द्वारा चलाया जा रहा है। और मिशन निर्यातक बनो का पहला चरण था 29 जुलाई 2021 को। सेकंड इसका चरण चलाया गया था 5 दिसंबर 2022 को। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद REPC का गठन हुआ था 8 नवंबर 2019 को। राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद REPCC का गठन हुआ था 25 अक्टूबर 2029 को। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो कि 8 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति जो कि 2024 में जारी की गई। एक जिला एक उत्पाद नीति जो कि 8 दिसंबर 2024 को जारी की गई। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 1955 में जारी की गई। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और ये कहां पे? जयपुर के अंदर। राजस्थान में गांधी प्लाजा कहां पे? जयपुर के अंदर है। प्रशिक्षण केंद्र पुष्कर सांगानेर माउंट आबू के अंदर। गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण रुडा की स्थापना हुई थी नवंबर 1995 में। राजस्थान में गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण, जिसको बोलते हैं रूरल अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, की स्थापना हुई थी नवंबर 1995 के अंदर हुई थी। GI का पंजीकरण करना। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र, तो 1978 में DCI जिला उद्योग केंद्र की स्थापना हुई थी। और राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? 36। लेकिन जिला उद्योग उप केंद्र कितने आते हैं? तो 8 उप केंद्र है। जिला उद्योग केंद्र कितने? 36। और राजस्थान की औद्योगिक नीतियां जरा सुन लीजिएगा। तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी 24 जून 1978 को मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत के समय। उसी समय पहली खनिज नीति भी जारी आई थी। राजस्थान की दूसरी औद्योगिक नीति 1990 में है। तीसरी 15 जून 1994 को है। चौथी 4 जून 1998 को है। राजस्थान की 5वीं 2010 को। राजस्थान की 6ठी 2015 के अंदर। राजस्थान की 7वीं 2019 में जारी की गई थी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में PM मोदी जी की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2024 को राजस्थान के 2 शहर शामिल हुए हैं। वो कौन से? मैंने पीछे बता ही दिया, 165 किलोमीटर, 154 किलोमीटर, जोधपुर और पाली के।
और राजस्थान के वर्तमान के अंदर जो जीआई टैग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राजस्थान में कितने जीआई टैग हो चुके हैं? 23। और अभी 2 चर्चा में रहे हैं, तो एक तो कौन सा? सांगरी रहा है, और एक कौन सा रहा है? पान मेथी। तो राजस्थान के ये दोनों जीआई टैग कृषि में। और हम बात करेंगे भारत के जीआई टैग में कृषि के क्षेत्र में, तो यह कौन सा कृषि का उत्पाद है? कृषि का 17वां उत्पाद है सांगरी, और पान मेथी यह कृषि का 18वां उत्पाद है। लेकिन राजस्थान के सीक्वेंस की बात करें तो राजस्थान का सांगरी 22वां है और पान मेथी राजस्थान का 23वां आ जाएगा। जैसे राजस्थान का सबसे पहला जो जीआई टैग राजस्थान का शामिल हुआ था, राजस्थान का पहला जो जीआई टैग था तो वह क्या था? कोटा डोरिया। तो राजस्थान के सर्वप्रथम जो बात पढ़ेंगे तो वह कौन सा है? कोटा डोरिया राजस्थान का पहला। और राजस्थान की कृषि वस्तुओं की बात करेंगे तो खाद्य शिल्प आएगा यहाँ पे, खाद्य शिल्प। राजस्थान की कृषि की बात करते हैं तो कृषि के क्षेत्र के अंदर ही यहाँ पढ़ते हैं तो सोजत की आती है। सोजत जो मेहंदी है, तो सोजत की जो मेहंदी है तो ये हमारे कृषि के प्रोडक्ट में आती है, और सांगरी कृषि के प्रोडक्ट में है, पान मेथी भी कृषि के प्रोडक्ट में है। तो बात करेंगे राजस्थान के पहले थे कितने? 21, अब 22वां, और राजस्थान का 23वां। तो 22वां हमारा कौन सा बना है? सांगरी, लेकिन कृषि के संदर्भ में था 17वां। 23वां कौन सा बना है? पान मेथी, लेकिन कृषि के संदर्भ में कौन सा बना है? 18वां। इस प्रकार से हमारे 23 जीआई टैग हैं। इससे पहले लास्ट ईयर से पहले जो 17 थे, फिर ये 18, 19, 20 और 21 16 थे। तो 17वां, 18, 19, 20, 21 ये 5 इकट्ठे बने थे। उससे पहले बने 16 ही थे। अगस्त 2023 के अंदर, अगस्त 2023 में 5 इकट्ठे बने, हमारे 21 हो गए। और इसके बाद में 22वां सांगरी हो गया, 23वां कौन सा हो गया? पान मेथी हो गया। तो ये थी आज की क्लास का कैलकुलेशन है। और मुझे लग रहा है कि इस क्लास में तमाम जो फैक्ट है जो वर्तमान में पूछे जा रहे हो, चाहे वो उद्योगों के नीति हो, उद्योगों के पार्क हो, उद्योगों की संस्थाएं हो गई, या राजस्थान के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, या बजट में स्थिर या प्रचलित मूल्यों के ऊपर है उद्योगों का योगदान है, या इनके उप क्षेत्रों का योगदान है वो कितना कितना, और साथ ही साथ राइजिंग राजस्थान को भी अच्छा प्रभाव डालने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे ये क्लास भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही निर्णायक और कामयाब साबित होगी। थैंक यू, गुड लक।